हाय एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th बायोलॉजी। तो पिछले लेक्चर में हमने जाना कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्टेशन और पार्चुरेशन के बारे में जाना। प्यूबर्टी के बारे में थोड़ा सा जाना हमने, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना। हमने जाना कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन में लोकेटेड रहता है। उसमें एक पेयर टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। फिर हमने टेस्टिस के बारे में थोड़ी थोड़ी स्टडी की कि स्क्रोटम क्या है, कितना टेम्परेचर मेंटेन करना है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। टेस्टिस ओवल शेप्ड होते हैं, उनका लेंथ कितना होता है, विड्थ कितना होता है, कितने कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने कहानी शुरू की थी रिप्रोडक्शन से शुरुआती, और फिर हमने पिछले लेक्चर में जाना था सेमिफेरस ट्यूबल्स क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो मेल जर्म सेल के बारे में देखा, सर्टोली सेल के बारे में हमने देखा। तो अब हम थोड़ा सा और इंटरनल डायग्राम देखेंगे टेस्टिस का। अगर आप टेस्टिस का एक सेक्शन लें, ठीक है, एक सेक्शन लें और उस सेक्शन को देखें तो आपको कुछ लेयर्स नज़र आती हैं। जैसे आपने पिछली क्लास में भी जाना था कि टेस्टिस की 3 लेयर होती हैं। ट्यूनिका वैजिनेलिस, ये क्या होती है, ये आउटर मोस्ट होती है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर। ये पैराइटल लेयर भी है, इसके अंदर थोड़ी कैविटी होती है, और विसरल लेयर भी होती है। ठीक है, ये है ट्यूनिका वैजिनेलिस, टेस्टिस की लेयर है ये। टेस्टिस अपना इसकी ये लेयर है। फिर बीच की होती है एक, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। एक इनरमोस्ट होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका वैस्कुलरिस। ठीक है, तो ये लेयर होती हैं। अब देखो, और अंदर की तरफ इसमें प्रवेश करो तो आपको ये कुछ ऐसे नेटवर्क से नज़र आ रहे हैं। ये ऐसे नज़र आ रहे हैं। ये भाई साहब, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जब हम टेस्टिस को देखते हैं तो ऐसी बहुत ही इंटरकॉइल्ड, बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉइल्ड क्या दिखती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स दिखती हैं। ये आपको दिख रही हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। अब एक बात आपको पता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती हैं वो 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होते हैं, और एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबल्स रहती हैं, और उनमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आप देखो, नज़र करो इस पर, ये एक कंपार्टमेंट है एक टेस्टिस का, तो ऐसे करके 250 होते हैं। तो आप ये देख लो ऊपर से, तो यहाँ से आप अंदर की तरफ जो देख रहे हैं हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, जहाँ क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। सिंपल बात। ओके, अब देखो, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं ये आगे की तरफ ऐसे ऐसे आप देख लो मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ ये मिलने की कोशिश करते हैं इसे कहते हैं रेटे टेस्टिस। जो शब्द है रेटे का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है भाई लोग, इसका मतलब क्या होता है, नेटवर्क होता है। ओके, छोटी सी बात। अब हम अगली बात करते हैं, और अगली बात क्या है, एपिडाइडाइमिस की हम लोग बात करेंगे। अब होता क्या है, जैसे आप और इसको देखेंगे, जो रेटे टेस्टिस है, रेटे टेस्टिस से आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो इफेरेंट डक्ट्यूल्स मिलेंगे आपको, ऐसी डक्ट मिलेंगी। जब स्पर्म यहाँ बनेगा तो आगे के लिए उसे जाने के लिए एक पाथवे चाहिए, एक पाथ चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एफरेंट डक्टूल्स हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एफरेंट डक्टूल्स आगे किससे मिल पाएंगी, ये मिल पाएंगी एपिडाइडाइमिस से। और एपिडाइडाइमिस का ये हेड है, और बायोलॉजी में हेड को कहते हैं कैपुट। इट इज़ कैपुट एपिडाइडाइमिस। फिर कैपुट एपिडाइडाइमिस से थोड़ा नीचे आओ, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज़ बॉडी ऑफ द एपिडाइडाइमिस। ठीक है, इसको कॉर्पस एपिडाइडाइमिस कहते हैं। फिर और नीचे की तरफ आओ, बिल्कुल यहाँ पे एंड पे, जब वो किससे मिलेगी, डक्टस डिफरेंस से मिलेगी, वासा डिफरेंस से मिलेगी, तो वहाँ पे टेल देखने को मिल रही है आपको एपिडर्मिस की। इसको कहते हैं कॉड़ा, ये शब्द है कॉड़ा। इसके बारे में मैं अभी बात करूँगा और डिटेल में एपिडाइडाइमिस के बारे में। तो ये प्रेजेंट होता है। आप अपने माइंड में ना डायग्राम को ध्यान रखिए कि कैसे क्या चल रहा है, कैसी कौन सी चीज़ है, कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया है। हम अब अगली बात करेंगे और थोड़ा अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में। तो देखो ये, और इसका डायग्राम देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस डायग्राम को देखो और इसका हम अध्ययन करेंगे। तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये है सर्टोली सेल्स। ठीक है दोस्तों, दीज आर सर्टोली सेल्स, ये जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है सर्टोली सेल। अब होता क्या है सर्टोली सेल के, अब एक साइड में आप यहाँ देखना शुरू करिए, जो अपना सर्टोली सेल है, ये जो सर्टोली सेल है ये प्रेजेंट कहाँ होता है, आपको पता है इस बात का। मेल जर्म सेल कहाँ प्रेजेंट होता है ये भी पता है। ये पूरा का पूरा सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में आपको पता है, जो एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, आप एक डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी का, तो जो एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स से दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, उनके बीच में जो जगह होती है उसको हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। दूसरा, और देखो अब मैं इसको और थोड़ा और एक्चुअल डायग्राम देखो इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो आपको और क्लियर होगा। देखो भाई,
इसको देखो पहले, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, जहाँ से किसका प्रोडक्शन होगा, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, और बाद में फिर मैचुरेशन से स्पर्म बनेगा। अब यहीं से देखो एक सेल नज़र आ रही है आपको, दिस इज सर्टोली सेल, ठीक है। जो स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, स्पर्मेटोगोनिया से बाहर की तरफ होता है सर्टोली सेल्स, ठीक है। और आप अंदर की तरफ जाएंगे जब स्पर्मेटोजोआ बनेगा, स्पर्मेटोजोआ के आस पड़ोस में आपको क्या देखने को मिलेगा, सर्टोली सेल, जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो चलो भाई ऐसा देखने को मिलता है हमें। अब बात कर लेते हैं इस डायग्राम की, ठीक है। तो देखो ये जो सर्टोली सेल है और दूसरी जो सर्टोली सेल, सॉरी, जो ये एक है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है और दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होगी, तो उनके बीच में एक इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जिसमें इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जिन्हें हम लीडिंग सेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा भाई साहब एक बात, ठीक है। अब देखो बिल्कुल अंदर, आप जब एनसीईआरटी का पेज 44 पे फिगर 3.2 देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा बिल्कुल, या इनर मोस्ट जो चीज़ होती है खाली सी, इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। ओके, यहाँ भरा हुआ है क्या अपना सर्टोली सेल, दिस इज स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, ये रही अपनी। ओके, तो चलो अब थोड़ा और इसके बारे में हम जानकारी लेते रहेंगे। तो अब बात करते हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर का एरिया है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। आपको सिंपल बात पता है, जब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होंगे तो सिंपल सी बात, एक यहाँ होगा या एक यहाँ होगा, ऐसे स्पेस होगा उनके बीच में। जो उनके बीच में स्पेस होता है उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसी का दूसरा नाम, उसमें क्या होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं या लीडिंग सेल होती हैं। बड़ा महत्वपूर्ण काम है इनका, अभी बात करेंगे। तो देखो भैया क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहरी साइड क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, इंटरस्टिशियल सेल्स वहाँ पे पाएंगी, ब्लड वेजल्स वहाँ पे होंगे, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स का दूसरा नाम क्या है, लीडिंग सेल है। और अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेमिनिफेरस के इनसाइड क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, मेल जर्म सेल है वहाँ पे, ठीक है, सर्टोली सेल वहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, अब अगली बात करते हैं, जो लीडिंग सेल्स हैं वो सिंथेसाइज क्या करती हैं, वो सिंथेसाइज करती हैं एंड्रोजन्स को, दीज आर मेल हार्मोन्स, ठीक है। ये बहुत कमाल के हार्मोन है, मेल हार्मोन्स भाई, ह्यूमन का हार्मोन है। तो ये लीडिंग सेल इनको सिंथेसाइज भी करती हैं और सिक्रेशन भी करती हैं इनका, ठीक है भाई लोग। चलो भैया दूसरा, और इनके साथ साथ जो लीडिंग सेल है इनके साथ साथ क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, एंड्रोजन्स उन्होंने बनाया, इसके साथ साथ बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। अब इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स क्या होती हैं, देखो मान चल कोई इन्फेक्शन हो गया टेस्टिस में, तो उसे रोकने के लिए क्या है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए, ऐसी कॉम्पिटेंट सेल्स हो चाहिए जो उन वेक्टर से, जिन पैथोजन से लड़ पाए, इन्फेक्शन को रोक पाए, तो उसके लिए ये भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब देखो लीडिंग सेल की और अच्छी बात ये क्यों कह रहे हैं एक्सटर्नल, और आपको एडवांस बात क्यों बताई जा रही है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में आता है कि लीडिंग सेल का ऑरिजिन क्या है, दीज आर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, आपको पता है, जब ये लीडिंग सेल एंड्रोजन बनाएंगी तो एंड्रोजन बनाने के लिए कुछ हार्मोन बनाने चाहिए, तो वो, और इसका नाम, लीडिंग सेल का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल है, तो एक हार्मोन बनाती है और उस हार्मोन का नाम है ICSH, और बनाती नहीं है, उससे इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है, जिससे कि एंड्रोजन को ये बना पाए। ICSH की फुल फॉर्म क्या है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। मिल्स में क्या बनाएगा ये, LH, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा जिससे कि वो क्या बनाए, मेल हार्मोन बनाए, दिस इज टेस्टोस्टेरोन, स्टीरॉयडल नेचर का होता है भाई साहब ये, ओके। तो ये काम किसका है, ये ICSH का काम है, ठीक है, लीडिंग सेल का काम है। आगे चलते हैं, देखो अब ना इस डायग्राम को और अच्छे से देखिए और आपको थोड़ी सी बातें और क्लियर होंगी। देखो ये हम किसका सेक्शन ले लिया, हमने टेस्टिस को काटा, उसके अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूबल्स को देखा, अब उसको डिटेल में देखना शुरू किया। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स आपको दिख रहे हैं ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हो सकती हैं। तो इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे अंदर क्या देखने को मिलता है, जो ये सेल हैं स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ बीच में ये जो है यहाँ सर्टोली सेल होंगे, ठीक है। अब आपको पता है जो ये एक है और उससे जो बाहर की जो सेल्स होंगी, दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होगा, मैं और क्लियर कर दूँ अपनी बात को, तो वहाँ एक स्पेस होगा, ये एक ही है, मान के चलिए एक ही है सेमिनिफेरस ट्यूबल, उनके बीच क्या होगा, स्पेस होगा। इस स्पेस में क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, लीडिंग सेल्स होती हैं, ओके। तो ये बात भी हमने जान ली। अब हम आगे की तरफ चलते हैं भाई, इसका और क्रॉस सेक्शन देख लो और ढंग से बिल्कुल और बारीकी से चीज़ों को और देखना शुरू करो। तो ये एक टेस्टिस का टिश्यू है, ठीक है, इनको हम और देखना स्टार्ट करेंगे।
तो देखो भैया, जब हम इसको और इलेक्ट्रॉन और बहुत क्लियरली देखें तो सबसे ऊपर इसके ऊपर यहाँ पे ये मेम्ब्रेन होगी, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अंदर सर्टल सेल आपको नज़र आ रहा है, ओके। ये सेल क्या है, जो ये है स्पर्मेटोगोनिया, सिंपल बात, ठीक है। जब इनकी ग्रोथ होगी, इनमें म्यूसिस होगा, तो क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। फिर उनमें म्यूसिस होगी, फिर क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उनमें म्यूसिस होगी, अंत में क्या बनेगा, स्पर्मेटिड, और फिर क्या बनेगा, स्पर्म की सेल बनेगी। तो पूरी प्रक्रिया यहाँ से इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में ऐसे चल रही होती है। और भोजन भी चाहिए, नरिशमेंट भी चाहिए, तो सर्टोल सेल उनको वो प्रोवाइड करवाती रहती है। और इनके एक सर्टोल से एक जो इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है उसके साइड में जो होगी, उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ लीडिंग सेल है, वहाँ टेस्टोस्टेरोन बनेगा। बात ध्यान रखना, स्पर्म टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। कई बार लोग कहते हैं सर टेस्टोस्टेरोन क्या स्पर्म ही है? नहीं यार, स्पर्म नहीं बना सकते टेस्टोस्टेरोन, उसके लिए लीडिंग सेल है, ठीक है भाई। तो ट्रांसफर सेक्शन, क्रॉस सेक्शन देख लिया अपन लोगों ने, ओके। चलो अगली बात करते हैं अब। तो लीडिंग सेल भी देख लेते हैं हम लोग। लीडिंग सेल जो क्या प्रोड्यूस करेंगी, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगी। वो कैसी देखने में नज़र आती हैं, देखो जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना उसमें ही प्रेजेंट है, और ये है ऐसी सेल, ठीक है, ऐसी। अब एक खास बात और है, जो ये जो लीडिंग सेल है, ये जो आपको लीडिंग सेल नज़र आएंगी, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको स्मॉल ब्लड वेजल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। स्मॉल ब्लड वेजल्स भी का भी कनेक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म भी है बाहर की तरफ, जब वो बन जाएगा ना तो ऐसे लीडिंग सेल में यहाँ एम्बेडेड होना वो शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, स्पर्म सेल्स। तो चलो अब कुछ बातें ध्यान रख लेते हैं टेस्टिस के बारे में। अब टेस्टिस का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन, और मेल सेक्स हार्मोन बनाएगा, एंड्रोजन्स ये बनाएगा, ये इसका महत्वपूर्ण काम है, ओके। तो चलो अभी आप अंदर की तरफ जब देख रहे थे इसको, पूरा टेस्टिस को, उसका कटिंग सेक्शन देख रहे थे, तो आपको ऐसा नज़र आ रहा था ना, ऐसा नज़र, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि देखो ये यहाँ पे क्या सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, फिर यहाँ पे रेटिटेस्टिस है, रेटिटेस्टिस से आगे क्या होता है, रेटिटेस्टिस से आगे हम आगे की बात करते हैं, टेस्टिस से और आगे की तरफ यहाँ वासा एफ्रेंशिया मिलता है, वासा एफ्रेंशिया से आगे क्या एपिडाइडाइमिस है। तो ये पाथ भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, फिर उससे आगे क्या है, रेटिटेस्टिस है, फिर ठीक है वासा एफ्रेंशिया है, एपिडाइडाइमिस है, ठीक है, वासा डिफरेंस है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एक बात आई है कि जो वासा एफ्रेंशिया होता है ना, वो वासा एफ्रेंशिया लीव कर देता है टिश्यू को, और ओपन किस में होता है, एपिडाइडाइमिस में। एपिडाइडाइमिस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस पे। हर एक जो टेस्टिस है ना उसके पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, ये रहा इसका पोस्टीरियर सरफेस, यहाँ ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलो इसको और क्लियर विजुअलाइजेशन देखें अपन लोग, तो देख लो, ठीक है। ये रहा अपना एपिडाइडाइमिस, यहाँ पे क्या है, ये डक्ट्स हैं एपिडाइडाइमिस की। फिर ये कहाँ पे जाके मिलेगा, वासा डिफरेंस में मिलेगा या डक्टस डिफरेंस में मिलेगा। देख लो ये रही नेटवर्क टाइप जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज रेटिटेस्टिस। एक एक बात को ना अपने दिमाग में सेट करते जाओ, कौन सी चीज़ कहाँ पे, कौन सी डक्ट कहाँ पे है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें, ओके। तो ये हमने जान लिया छोटी सी बात। अब ना इसको ना थोड़ा और मैं क्लियर कर दूँ आपको, और हल्की हल्की बातों को। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, ये तो गोनेट्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, जहाँ से गैमेट्स का जन्म होगा, मेल गैमेट्स जहाँ से बनेंगे, जहाँ से स्पर्म बनेगा, ठीक है, ये सारी बात कर रहे थे। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स देख लो यहाँ पे, ठीक है, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगी। अब यहाँ पे एक खास बात और है स्पर्मेटोगोनिया के, देखो इसी के अंदर, और हम थोड़ा और क्लियर विजुअलाइजेशन देखें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटेड, फिर स्पर्म। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग इसकी बात करेंगे और डिटेल में, कैसे म्यूसिस क्या है, ये सारी बातें, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं मेल सेक्स असेसरी डक्ट्स, ठीक है। देखो असेसरी का मतलब क्या होता है, असेसरी का मतलब होता है जो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में योगदान ना दें बट हेल्प करें, ठीक है। एक पाथवे, ये जितनी भी डक्ट हैं, ये जितनी भी आप ट्यूब देखते हैं, ये एक पाथवे प्रोवाइड करवाती है जहाँ से स्पर्म आगे की तरफ बढ़ता है, मेल गैमेट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वो होती हैं एसेसरी डक्ट्स। तुमने नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, असेसरीज जो हेल्प करें केवल, ठीक है। तो चलो बात करते हैं मेल असेसरी डक्ट्स की। तो जो मेल असेसरी डक्ट्स होता है उनमें रेटिटेस्टिस होता है, अभी बात किए हम, ठीक है। ये रहे रेटिटेस्टिस भाई, ये देख लो, डक्टी तो है, और है क्या, वासा एफ्रेंशिया आगे तरफ, वासा ये भी डक्ट है, ठीक है, एपिडाइडाइमिस, और ये क्या, ये भी तो डक्ट है, और क्या है ये, वासा डिफरेंशिया, जो अल्टीमेटली ये है, ठीक है। ये इसके पीछे की तरफ जा रही है, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। अब हर एक चीज़ को और क्लियर देख लो,
क्योंकि भाई देखने का ही है, बार बार रिपीटिशन फिट करना है कि यहाँ पे चीज़ लोकेटेड होती हैं, ठीक है। जैसा आपसे बोर्ड एग्ज़ाम मांगता है, जैसा आपसे कंपटीशन मांगता है, उन चीज़ों को बिल्कुल ब्रेन में ना एक एक मैप तैयार होना चाहिए। और ये चैप्टर है चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये पूरा का पूरा डायग्राम बेस्ड है। क्वेश्चन भी डायग्राम से रिलेटेड आएगा, देख लेना फाइनल एग्जाम में, ओके। नीट में भी डायग्राम दे के पूछ सकते हैं चीज़ों को, इसका पाथ पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिए, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। देखो दोबारा देखो, दिस इज टेस्टिस, ठीक है, इसका सेक्शन ले लिया। यहाँ पे सबसे आगे क्या है, ट्यूनिका, ट्यूनिका अल्बुजिनिया बीच में है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा बिल्कुल इनरमोस्ट है, ठीक है। ये सारे आपको लेयर्स टेस्टिस नज़र आएंगी, आपको फिर रेटिटेस्टिस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे सेमिनिफरस ट्यूबल्स नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर ये सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर मेल जर्म सेल्स आपको नज़र आएंगी, जर्म सेल्स नज़र आएंगी, सर्टोली सेल नज़र आएंगी, स्पर्मेटोगोनिया को बनाने वाली मेल जर्म सेल, ये ठीक है। यहाँ स्पर्म जब बनेगा, गैमेटोजेनेसिस होगा तो आगे की तरफ वो बढ़ेगा, ठीक है। ये हेड एपिडाइडमस का, ये उसकी बॉडी है, ये इसका टेल है, ठीक है, कॉर्डा एपिडाइडमिस, ठीक है। ये क्या है, कॉर्पस, और ये ठीक है। आगे की तरफ जब चलेगा तो स्पर्म आगे की तरफ किससे बढ़ेगा, डक्टस डिफरेंस से बढ़ेगा या वासा डिफरेंशिया से बढ़ेगा। तो यहाँ तक हमने जान लिया डायग्रामेटिकली कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और देख लो भैया, भाई जब तक ये फिट ना बैठ जाए ना, इसको देखते रहो। और आगे की अब एक इम्पोर्टेंट बात आएगी, अब एपिडाइडमिस के बाद क्या होगा, एपिडाइडमिस आगे बढ़ के क्या किस में अपनी सिक्रेशन को छोड़ेगा, वासा डिफरेंस में। स्पर्म को कहाँ छोड़ देगा, वासा डिफरेंस में। अब वासा डिफरेंस भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। ये क्या करती है, ये ऊपर की तरफ बढ़ती है, ये बढ़ रही, ठीक है, ऊपर की तरफ, और एब्डोमेन के ऊपर क्या बना देती है, लूप बना लेती है भैया, ठीक है, ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ये रहा अपना ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे यूरेटर होते हैं, और यूरेटर किससे कनेक्ट होते हैं, यूरेटर किससे कनेक्ट होते हैं, किडनी से कनेक्ट होते हैं भैया, ठीक है। अब यूरिन वहाँ, अब आपको पता है किडनी में नेफ्रॉन सिस्टम है, वहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, यूरिन बनेगा, तो यूरिन यहाँ से सीधा आएगा, यहाँ से मिल जाएगा इंडक्ट से। तो एक बात और आप ध्यान रखना, जब कभी भी स्पर्म निकलेगा यूरिन नहीं निकल सकता, जब यूरिन निकलेगा स्पर्म नहीं निकल सकता, क्योंकि क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसी ये जो डक्ट्स हैं ना, ये डक्ट्स हैं, ये बैरियर का काम करती हैं कई बार। अगर आप देखो, ये सारा कंट्रोल होगा नर्वस सिस्टम से, न्यूरो मैकेनिज्म काम करेगी, न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म। जब आपको डिज़ायर होगी कि सेक्सुअल एक्साइटेशन के दौरान स्पर्म को रिलीज होना है, सीमन को रिलीज होना है, तब आपका न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है जो, ठीक है, नर्वस सिस्टम है, वो कभी भी यूरिन को आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेन से एडजस्टेड है, सारा का सारा कंट्रोल भी में है नर्वस सिस्टम के में, ठीक है। और भी इसके महत्वपूर्ण कारण है कि क्यों नहीं आ पाता है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखो, अब इसको ना और अपने माइंड में और क्लियर कर लो भाई साहब। ये रहे टेस्टिकल, ठीक है, ये रहा एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस कहाँ पे अब आगे बढ़ेगा, कहाँ पे, वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस क्या बनेगी, लूप बनाएगी यूरिन ब्लैडर के, और यूरिन ब्लैडर से जैसे वो लूप बनाएगी तो आगे किसी चीज़ से मिलेगी, ठीक है। ये रहा यूरिन ब्लैडर, आगे मिलेगी सेमिनल वेसिकल से, ठीक है। यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट बनेगा। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ आपको दिख रही, प्रोस्टेट। कई बार इनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आपको पता है यार, यूरिन भी यहीं से आना है, ठीक है। अगर ये सूज जाएं, स्वॉलन हो जाएं, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये साइज बढ़ा लेंगी, और जो आपकी ये वेसिकल्स हैं, ये जो डक्ट्स हैं, उन पर प्रेशर क्रिएट होगा, वो दब जाएंगी तो यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा। तो कई बार हम देखते क्या हैं, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या होती है, वो यूरिनेशन नहीं जा सकते इतनी ईजिली, उनको काफ़ी टाइम लगता है, तो प्रोस्टेटाइटिस करना पड़ता है, इसको निकाला जाता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड को, ओके। तो आगे चर्चा करेंगे इसके हम। तो ये देख लो पूरा का पूरा डायग्राम सेट कर लो अपने माइंड में पूरा का पूरा, ठीक है। अब देखो और क्लियर विजुअलाइजेशन देखो भाई, ये पूरा का पूरा चैप्टर देखने का है, बस देखो इसको, तो रटना नहीं है कहीं से भी, बस देखना है। देख लो भैया, एपिडाइडमिस का हेड ये रहा, ठीक, उसकी बॉडी देख लो, ठीक, उसकी टेल देखो भाई, वासा डिफरेंस देखो, रेटिटेस्टिस देखो, ये रही, ठीक है, ये रही सेमिनिफरस ट्यूबल्स, ओके, इफरेंट डक्ट देखो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। एग्ज़ाम की डिमांड है कि ये पता होना चाहिए एक एक चीज़ के बारे में, ओके। तो चलो आगे चलते हैं, अब आगे बात करेंगे हम डिटेल में और एपिडाइडमिस की, ठीक है, करें डिटेल में बात। तो अभी बात करते हैं इसकी भी हम।